हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 16 अगस्त से लेके 26 अगस्त कैसा रहेगा। इस बीच आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपके सामने क्या कुछ लाकर रख देगी। इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसा रहेगा ये आपका टाइम, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिलेगा, सरप्राइजेस मिलेंगे इस बीच। जो कुछ भी होगा, हाइज एंड लोस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, उन सारी चीजों से मैं आपको अवेयर करूंगी। ठीक है, लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, ओके। वन मोर कार्ड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, ये याद रखना कि मैं आपकी पेड पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्टली करती हूँ, मुझसे अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई ऑनेस्टली रीडिंग करेगी आपका। ठीक है, तो आप कर सकते हो, मुझसे रीडिंग ले सकते हो, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेल, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस टाइम का माहौल, इस टाइम क्या कुछ होने वाला है। देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि इस टाइम हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको लोग मैनिपुलेट करने वाले हैं, बेवकूफ बनाने की, या मतलब लोगों को मैनिपुलेट कब किया जाता है, जब सामने वाला इंसान जल्दी बेवकूफ नहीं बनता। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो जल्दी बेवकूफ तो बनते नहीं हो, तो लोग आपको ना लाइक मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन से बचना है। ये कोई आपका अपना भी हो सकता है, कोई दोस्त बाहर का कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम थोड़ा लॉजिकल ज्यादा रहना है। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल रहना है, इंटेलिजेंस का अपना यूज करना है, अपना दिमाग लगाना है। हो सकता है आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, और कोई इंसान आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, ये वो दिस दैट, तो उस समय आप अपने लॉ का भी, जो लॉ का नॉलेज है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, लाइक जो हमें राइट्स दिया गया है हमारी कंट्री में रहते हुए, उन सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो। हाई आईक्यू का यूज कर सकते हो। आपके अंदर का जो रीजनिंग स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल है, उसका आप भरपूर फायदा उठाने वाले हो उस टाइम। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, और जरूरी नहीं है कि अपने बचाव में, हो सकता है जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये समय है पीसफुल रहने का, ये समय है पीस का, ये समय है एकदम शांत रहने का। अच्छी चीजें जो आपके लाइफ में हुई, उन सारी चीजों का वापसी, मतलब वापस आना, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। गुड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, लॉटरी जीतने के चांसेस हैं, जैसे लॉटरी एंड गैम्बलिंग विंस। ठीक है, सो डेस्टिनी और फेथ जो है बिंग इन योर फेवर, डेस्टिनी एंड फेथ बिंग इन योर फेवर, आपके फेवर में जो लक है वो आपके लाइफ में लाइक टर्न लेते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो लॉटरी जीतना चाहते हो, कहीं लॉटरी खरीदोगे, कहीं दिख गया कुछ भी ऐसा, तो अगर आप करते हो तो जीत सकते हो। उसके बाद जो भी है, मतलब जो भी मेहनत अब तक का किया हुआ है, या जो भी मेहनत 16 से लेके 26 अगस्त के बीच में करोगे, कोई एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो वो आपका अच्छा रहेगा, अचीवमेंट मिल सकता है उसमें। इस टाइम आप किसी स्पिरिचुअल टीचर, मेंटोर से भी मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हो, इसलिए आपकी सेल्फ डिस्कवरी भी हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अकेले रहना चाहते हो, अकेलेपन को भी आप इंजॉय कर रहे हैं, मीनिंगफुल आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, देखो दिस वन एंड दिस वन दोनों एक जैसे कार्ड है, बस यहाँ पे किंग है और यहाँ पे ये है क्वीन। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये समय आ चुका है कि आपका रिकॉन्सिलेशन का हो, अपने पार्टनर से मिलने का हो, जो आपका सोलमेट हो या जो आपका सोल पार्टनर हो, डिवाइन पार्टनर हो, वो टाइम आ चुका है उसका आपके लाइफ में आने का। देखो कैसे, आप एक लॉयल पर्सन है, आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग करना। ठीक है, और रीडिंग शेयर कर देना, अच्छा रहेगा। तो आप एक लॉयल है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो कैसा इंसान चाहोगे? ऑफ कोर्स, अगर एक टाइम पास करने वाले इंसान होते तो आप सोचते ना कि हाँ चलो कोई टाइम पास करने वाला ही मिल जाए, मुझे कोई सीरियस नहीं चाहिए। पर आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, इसलिए आपको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा है तो फिर पहले क्यों नहीं मिला? वो फेथ की बात है, किस्मत की बात है और कर्म की बात है। लेकिन अभी ये भी आपकी किस्मत में लिखा है कि आप एक अच्छे इंसान से मिलेंगे, और वो अच्छा इंसान ट्रस्टवर्दी होगी या होगा, ऑनरेबल होगा, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल और डिवोटेड होगा,
मैरिड हो सकता है या हो सकती है, या डिवोर्सी हो सकता है या डिवोर्सी हो सकता है उसके पार्टनर से उसका बनता नहीं हो, ठीक है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो एक काउंसलर हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपका एक सॉलिड रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हो सकता है, डॉक्टर हो सकती है या हो सकता है। ओके, सो ऐसा इंसान जो आपकी इतनी केयर करेगा, इतनी कदर करेंगी कि जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, वो इंसान इरिप्लेसेबल होगा जिसको आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। अ डीप लव, ठीक है, जिस इंसान के साथ होगा वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपको फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से भी मिल सकते हैं, फैमिली से भी मिल सकते हैं, फ्रेंड की तरफ से मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फैमिली या किसी दोस्त के साथ अगर रिश्ता खराब चल रहा है तो वो भी इस टाइम अच्छा होगा। तो मूवमेंट हो रहा है आपका, एक तो ट्रैवल भी दिख रहा है, मूवमेंट भी दिख रहा है, और वो भी अच्छे डायरेक्शन में। पूजा पाठ के लिए जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, किसी होली प्लेस पे जा रहे हो, तो वो सब अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, रिजल्ट कुछ आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइम आपको कुछ एक्शंस भी लेने होंगे। प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी जो आपकी तरफ आ रही है, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, कुछ मिशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, आप जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वाटर की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो हो सकता है कि आप क्रूज, मतलब शिप वगैरह के थ्रू भी आप जा सकते हैं, ठीक है, कुछ स्किल सीखने के लिए, कुछ या ओवरसीज जा रहे हो लर्निंग करने के लिए, ठीक है, ये सारी एनर्जीज हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी सेलिब्रिटी से मिलने की चांसेस भी है, या किसी पॉलिटिशियन से मिलने की चांसेस भी है, और मे बी ऐसा इंसान जो बहुत हाई फाई हो, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, उस इंसान से मिलने की चांसेस है, ठीक है। ये चीज है, अभी मैं और भी चीजें आपको बताऊंगी, थोड़ा पॉजिटिव रहो, थोड़ा मैं लव लाइफ का आपको, लव लाइफ का तो मैंने बता दिया है, लेकिन जिसका करंट रिलेशन है उसका कैसा रहेगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज फॉरगिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में आजकल पूछ रहे हैं कि रीडिंग के लिए मैं कैसे कांटेक्ट करूं। मैंने आपको बताया कि जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है, आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो को खोलो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी, ठीक है, आराम से आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कमेंट में आके मैं नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है, कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ये बात ध्यान रखें। मैंने जीमेल, मैं इसलिए वीडियो में हर बार बता देती हूँ, और रीडिंग तो बहुत ऑनेस्ट करूंगी, इसलिए बुकिंग जरूर करें, ठीक है। देखो, लव रिलेशन की अगर बात की जाए तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी ट्रस्ट की कमी दिख रही है। अब आपकी साइड से हो, उनके साइड से हो, जहां से भी हो, कहीं से भी अगर ट्रस्ट की कमी होगी तो अफेक्ट दोनों पे पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है और अनसर्टिनिटी है आपके रिश्ते में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अनसर्टिनिटी है वो खत्म होगी और रिश्ता रिब्यूल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज है, अगर आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, बस 16 से लेके 26 के बीच में आप अपने पर्सन से आर्ग्यूमेंट करना बंद कीजिए। देखना, रिस्पेक्ट आप करना जितना शुरू करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, आप रिस्पेक्ट मत करो, ठीक है, नॉर्मल बात करो, आर्ग्यूमेंट लेकिन बिल्कुल मत करो। देखना आपका रिश्ता एकदम धीरे धीरे हील हो जाएगा। सो फाइनली टाइम आ चुका है कि आपका जो भी रिश्ते में कंफर्ट जोन है उससे आप और आपके पर्सन दोनों बाहर निकल रहे हो, और एक नई चीज को, नए रिलेशन, नई फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैंने कांटेक्ट करने का तो आपको बता दिया, फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। बाय, टेक केयर।